Let's see this question. In lactational amenorrhea, ovulation does not occur during the period of intense lactation because of। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है। तो ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन यहाँ पर क्या होगा? जो प्रोलैक्टिन होगा वो हाई होगा, हाई प्रोलैक्टिन होगा। और ये जो हाई प्रोलैक्टिन है वो क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को हाई प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक देगा। की वजह से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन इनको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। और गोनेडोट्रोपिन्स क्या है हमारे पास? एफएसएच एंड एलएच। जब इनको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो उससे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल सॉरी ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन एब्सेंट होगा। और जब ओव्यूलेशन एब्सेंट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा ना। यहाँ पर सॉरी ओव्यूलेशन एब्सेंट होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एब्सेंट रहेगा वाले केस में। लैक्टेशनल एमेनोरिया में तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एब्सेंट रहेगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब आप देख लीजिए लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है। क्या यहाँ पर हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच होगा? आपने यहाँ पे देखा कि गोनेडोट्रोपिन्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर दे रखा है सर्ज ऑफ ईस्ट्रोजन। जब यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन्स ही कम होगी तो फॉलिकल का डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो सर्ज नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर दे रखा है स्टीमुलेशन ऑफ जीएनआरएच। यहाँ पे जीएनआरएच को स्टीमुलेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इन द सिमिलर वे ये हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देगा। हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देगा, की वजह से जीएनआरएच का सिक्रीशन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और इसके सिक्रीशन कम होने से भी यहाँ पे क्या होगा कि गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा बच्चों? कम होगा। ठीक है। और जब गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन कम होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो स्टिमुलेशन ऑफ जीएनआरएच ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जीएनआरएच को स्टिमुलेट नहीं कर रहा, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है। इसके बाद दे रखा है हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। क्या यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे प्रोलैक्टिन का हाई लेवल होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन का लेवल काफी हाई होगा, और जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। साइमल्टेनियसली जीएनआरएच एंड उसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन्स के सिक्रीशंस कम हो जाएंगे। जब गोनाडोट्रोपिन्स के सिक्रीशन कम होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है। एंड दिस इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया। एंड ये लैक्टेशनल एमेनोरिया एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, पर ये इनिशियल 6 मंथ में ही काम करता है, क्योंकि उस टाइम पे ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन हम बोल रहे हैं, उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का अमाउंट काफ़ी हाई होता है। लेकिन 6 महीने बाद जैसे बच्चा दूध पीना कम कर देता है, तो फीमेल की बॉडी में भी प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है, और ओव्यूलेशन एंड साइमल्टेनियसली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर।